हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको केसर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की बढ़ती कागर को केसर, कुकुम, जाफरान अथवा सेफ्रन कहते हैं। यह इरिडेसी कुल की क्रोकस सेटाइवस नामक क्षुद्र वनस्पति है, जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। यद्यपि इसकी खेती स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन तथा भारत में होती है। भारत में यह केवल जम्मू तथा कश्मीर के सीमित क्षेत्रों में पैदा होती है। प्याज तुल्य इसकी गुटिकाएं प्रति वर्ष अगस्त से सितंबर में रोपी जाती हैं और अक्टूबर से दिसंबर तक इसके पत्र तथा पुष्प साथ निकलते हैं। केसर का क्षूप 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा परंतु कांडहीन होता है। पत्तियां मूलतः संकरी, लंबी और नालीदार होती है। इसके बीच से पुष्प दंड निकलता है, जिस पर नील लोहित वर्ण के एकाकी अथवा एकाधिक पुष्प होते हैं। पंखुड़ियां 3-3 के 2 चक्रों में और 3 पीले रंग के पुकेसर होते हैं। कुक्षिवृत्त नारंग रक्त वर्ण के अखंड अथवा खंडित और गदाकार होते हैं। इनकी ऊपर 3 कुक्षियां लगभग 1 इंच लंबी, गहरे लाल अथवा लालिमा युक्त हल्के भूरे रंग की होती है, जिसके किनारे दंतुर या लोमश होते हैं। केसर की गंध तीक्ष्ण परंतु लाक्षणिक और स्वाद किंचित कटु परंतु रुचिकर होता है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। चिकित्सा में यह उष्ण वीर्य, उत्तेजक, आर्त, वजनक, दीपक, पाचक, बात कफ नाशक और वेदनास्थापक माना गया है। अतः पीड़ितार्तव, सर्दी जुकाम तथा शीर्षूलादि में प्रयुक्त होता है। केसर का वानस्पतिक नाम क्रोकस सेटाइवस है। अंग्रेजी में इसे सफरन नाम से जाना जाता है। यह इरिडेसी कुल का क्षुद्र वनस्पति है, जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। आइरिस परिवार का यह सदस्य लगभग 80 प्रजातियों में विश्व के विभिन्न भूभागों में पाया जाता है। विश्व में केसर उगाने वाले प्रमुख देश हैं फ्रांस, स्पेन, भारत, इटली, ग्रीस, जर्मनी, जापान, रूस, ऑस्ट्रिया, तुर्किस्तान, चीन, पाकिस्तान के क्वेटा एवं स्विट्जरलैंड। आज सबसे अधिक केसर उगाने का श्रेय स्पेन को जाता है, इसके बाद ईरान को। कुल उत्पादन का 80% इन दोनों देशों में उगाया जा रहा है, जो लगभग 300 टन प्रति वर्ष है। भारत में केसर। केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। केसर की खेती भारत में जम्मू के किश्तवाड़ तथा जन्नत-ए-कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्रों में अधिक की जाती है। केसर यहाँ के लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि केसर के फूलों में से निकाला जाता सोने जैसा कीमती केसर, जिसकी कीमत बाजारों में 3 से 3.5 लाख रुपए किलो है। परंतु कुछ राजनीतिक कारणों से आज उसकी खेती बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ की केसर हल्की, पतली, लाल रंग वाली, कमल की तरह सुंदर गंध युक्त होती है। असली केसर बहुत महंगी होती है। कश्मीरी
मोंगरा सर्वोत्तम मानी गई है। एक समय था जब कश्मीर का केसर विश्व बाजार में श्रेष्ठतम माना जाता था। उत्तर प्रदेश के चौबटिया जिले में भी केसर उगाने के प्रयास चल रहे हैं। विदेशों में भी इसकी पैदावार बहुत होती है और भारत में इसकी आयात होती है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे शहर पंपोर के खेतों में शरद ऋतु के आते ही खुशबूदार और कीमती जड़ी बूटी केसर की बहार आ जाती है। वर्ष के अधिकतर समय में खेत बंजर रहते हैं क्योंकि केसर के कंद सूखी जमीन के भीतर पनप रहे होते हैं, लेकिन बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे भूरी मिट्टी के मैदानों में शरद ऋतु के अलसाए सूर्य की रोशनी में शरद ऋतु के अंत तक ये खेत बैंगनी रंग के फूलों से सज जाते हैं और इस रंग की खुशबू सारे वातावरण में वसी रहती है। इन केसर के बैंगनी रंग के फूलों को हौले हौले चुनते हुए कश्मीरी लोग इन्हें सावधानी से तोड़कर अपने थैलों में इकट्ठा करते हैं। केसर की सिर्फ 450 ग्राम मात्रा बनाने के लिए करीब 75,000 फूल लगते हैं। केसर का पौधा। केसर को उगाने के लिए समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र एवं शीतोष्ण सूखी जलवायु की आवश्यकता होती है। पौधे के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त रहता है। यह पौधा कली निकलने से पहले वर्षा एवं हिमपात दोनों बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कलियों के निकलने के बाद ऐसा होने पर पूरी फसल चौपट हो जाती है। मध्य एवं पश्चिमी एशिया के स्थानीय पौधे केसर को कंद द्वारा उगाया जाता है। केसर का पौधा सुगंध देने वाला बहुवर्षीय होता है और सूप 15 से 25 सेंटीमीटर ऊंचा परंतु कांडहीन होता है। इसमें घास की तरह लंबे, पतले व नोकदार पत्ते निकलते हैं जो मूलों संकरी, लंबी और नालीदार होती है। इनके बीच में पुष्पदंड निकलता है जिस पर नील लोहित वर्ण के एकाकी अथवा एकाधिक पुष्प होते हैं। अप्रजाई होने की वजह से इसमें बीज नहीं पाए जाते। प्याज तुल्य केसर के कंद गुटिकाएं प्रति वर्ष अगस्त से सितंबर माह में बोए जाते हैं, जो 2-3 महीनों के बाद अर्थात नवंबर दिसंबर तक इसके पत्र तथा पुष्प साथ निकलते हैं। इसके पुष्प की शुष्क कुक्षियों को केसर, कुकुम, ज़ाफ़रान अथवा सेफ्रन कहते हैं। इसमें अकेले या 2 से 3 की संख्या में फूल निकलते हैं। इसके फूलों का रंग बैंगनी, नीला एवं सफ़ेद होता है। ये फूल की पनुमा आकार के होते हैं। इनके भीतर लाल या नारंगी रंग के 3 मादा भाग पाए जाते हैं। इस मादा भाग को वर्तिका तंतु एवं वर्तिकाग्र कहते हैं। यही केसर कहलाता है। प्रत्येक फूल के केवल 3 केसर ही पाए जाते हैं। लाल नारंगी रंग के आग की तरह दमकते हुए केसर को संस्कृत में अग्नि शाखा नाम से भी जाना जाता है। इन फूलों में पंखुड़ियाँ 3-3 के 2 चक्रों में और 3 पीले रंग के पुकेसर होते हैं। कुक्षिवृत्त नारंग रक्त वर्ण के अथवा खंडित और गदाकार होते हैं। इनके ऊपर 3 कुक्षिकाएँ लगभग 1 इंच लंबी, गहरे लाल अथवा लालिमा युक्त हल्के भूरे रंग की होती है, जिनके किनारे दंतूर या लोमश होते हैं। इन फूलों की इतनी तेज खुशबू होती है कि आसपास का क्षेत्र महक उठता है। केसर की गंध तीक्ष्ण परंतु लाक्षणिक और स्वाद किंचित कटु परंतु रुधिर होता है। इसके बीज आयताकार 3 कोणों वाले होते हैं, जिसमें से गोलाकार
मींगी निकलती है। केसर को निकालने के लिए पहले फूलों को चुनकर किसी छायादार स्थान में बिछा देते हैं। सूख जाने पर फूलों से मादा अंग यानी केसर को अलग कर लेते हैं। रंग एवं आकार के अनुसार इन्हें मागरा, लच्छी, गुच्छी आदि श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। 1,50,000 फूलों से लगभग 1 किलो सूखा केसर प्राप्त होता है। केसर खाने में कड़वा होता है, लेकिन खुशबू के कारण विभिन्न व्यंजनों एवं पकवानों में डाला जाता है। इसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य द्रव्यों में वर्ण एवं स्वाद लाने के लिए किया जाता है। गर्म पानी में डालने पर यह गहरा पीला रंग देता है। यह रंग कैरोटीनॉयड वर्णक की वजह से होता है। यह घुलनशील होता है, साथ ही अत्यंत पीला होता है। परंतु प्रमुख वर्णकों में कैरोटीन, लाइकोपीन, ज़ियाज़ैथीन, क्रोसीन, पिकेक्रोसीन आदि पाए जाते हैं। इसमें ईस्टर, कीटोन एवं बाष्पशील सुगंध तेल भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। अन्य रासायनिक यौगिकों में तारपीन, एल्डिहाइड एवं तारपीन अल्कोहल भी पाए जाते हैं। इन रासायनिक एवं कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति केसर को अनमोल औषधि बनाती है। केसर के रासायनिक बनावट का विश्लेषण करने पर पता चला है कि इसमें तेल 1.37%, आर्द्रता 12%, पिक्रोसीन नामक तिक्त द्रव्य, शर्करा, मोम, प्रोटीन, भस्म और 3 रंग द्रव्य पाए जाते हैं। अनेक खाद्य पदार्थों में केसर का उपयोग रंजन पदार्थ के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी केसर से संबंधित यह वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्यूरियोसिटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।